तो झारखंड विधानसभा की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां नंबर चंपई सोरेन के साथ फिर भी एक बार फिर से जो है बहुमत जो है साबित कर चुके हैं। और इस दौरान जो है पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा और इसी के साथ चंपई सोरेन ने भी केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने दावे भी किए हैं कि अगर केंद्र की ओर से आरोपों को साबित कर दिया जाता है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो झारखंड विधानसभा से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां लगातार जो है विवाद बढ़ता ही जा रहा है और अब जो है बीजेपी पर सोरेन की ओर से, हेमंत सोरेन की ओर से लगातार हमले किए जा रहे हैं। और चलिए आपको अब ये भी सुनवाते हैं कि हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा था। अरेस्ट किया गया अध्यक्ष महोदय 8.5 एकड़ जमीन के घोटाले पर। अगर है हिम्मत सदन में तो कागज पटक कर दिखाए। तो ये तस्वीरें हम आपको फ्लोर टेस्ट के दौरान की दिखा रहे हैं, जहां निकले। कृपया आप लोग बैठ जाए। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वह ना कहे और अपने स्थान पर खड़ा हो जाए। देख पा रहे हैं झारखंड में विधानसभा में इस समय फ्लोर टेस्ट को लेकर कार्रवाई चल रही थी। चंपई सोरेन के विश्वास मत पर वोटिंग इस समय जारी है और फ्लोर टेस्ट को लेकर हालांकि भारतीय जनता पार्टी यानी विपक्ष की तरफ से कहा जा सकता है कि कहा जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट में भले ही चंपई सोरेन की सरकार पास हो जाए, लेकिन जिस तरह से जनता की नजरों में ये तमाम गतिविधियां देखने को मिली हैं, ऐसे में जनता सब जानती है। लेकिन फिलहाल कार्रवाई आपको दिखा रहे हैं झारखंड विधानसभा में इस समय वोटिंग जारी है। चंपई सोरेन की सरकार को आज अपना बहुमत सिद्ध करना था। फ्लोर टेस्ट में 43+ विधायकों की यहाँ पर बात हो रही थी। 41+ को लेकर बहुमत झारखंड की विधानसभा पर होता है, लेकिन माना जा रहा है कि 48 और 48 से ऊपर भी चंपई सोरेन की सरकार के पक्ष में वोटिंग हो सकती है। हालांकि पुख्ता तौर पर जानकारी वोटिंग के बाद ही निकलकर सामने आएगी। प्रक्रिया इस समय चल रही है। ताजा तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, झारखंड विधानसभा की ये तस्वीरें हैं। हो गया। आप लोग बैठ। प्रस्ताव के पक्ष में 47 मत प्राप्त हुए। प्रस्ताव के विपक्ष में 29 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार ये सभा वर्तमान मंत्री परिषद में विश्वास प्रकट करती है कि प्रस्ताव पारित हुआ। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई मंगलवार दिनांक 6 फरवरी
2024 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। तो ये आप तस्वीरें देख पा रहे थे। तो अध्यक्ष ने घोषणा कर दी है, चंपई सोरेन की सरकार के पक्ष में 47 मत पड़े हैं। फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है चंपई सोरेन की सरकार में, और इसके साथ ही साथ विपक्ष की बात करें तो 29 वोट विपक्ष में पड़े हुए थे, जिसके बाद अध्यक्ष ने इस बात की घोषणा कर दी है कि फ्लोर टेस्ट में चंपई सोरेन की सरकार पास हो चुकी है। तस्वीरें आप ताजा तस्वीरें झारखंड विधानसभा की देख पा रहे हैं, लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष ने इस बात की घोषणा कर दी है और इस वक्त की ब्रेकिंग आ रही है। चंपई सोरेन ने हासिल किया बहुमत। इस वक्त की अहम जानकारी झारखंड से निकलकर सामने आ रही है। चंपई सोरेन ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है। चंपई सोरेन की सरकार ने हासिल किया है बहुमत। सरकार के पक्ष में 47 मत पड़े हैं, जबकि विपक्ष में 29 मत पड़े हैं। इसके साथ ही साथ अध्यक्ष ने, विधानसभा अध्यक्ष ने चंपई सोरेन की सरकार के पक्ष में बहुमत को सिद्ध कर दिया है। सरकार को बहुमत में मान लिया गया है। चंपई सोरेन ने हासिल किया बहुमत। चंपई सोरेन की सरकार को मिले 47 वोट, पक्ष में पड़े 47 वोट, विपक्ष में पड़े 29 वोट। अध्यक्ष ने इस बात की घोषणा कर दी है कि चंपई सोरेन की सरकार ने विधानसभा में बहुमत हासिल कर लिया है। बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के 47 मत चंपई सोरेन के पक्ष में पड़ गए हैं। और इससे पहले जब भाषण हम सुन रहे थे नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का और इसके साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, तो ये बात लगभग साफ हो गई थी कि बहुमत सिद्ध करने में चंपई सोरेन की सरकार को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हेमंत सोरेन के साथ ही साथ तमाम विधायकों का समर्थन उन्हें पूर्ण रूप से प्राप्त है। लगातार इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी। हालांकि विपक्ष का भी इस पर बयान आया था। साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि चंपई सोरेन की सरकार बहुमत भले ही सिद्ध कर लेगी, लेकिन जनता के बीच में जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, जनता के सामने जो तस्वीर निकल कर गई है, उसके बाद झारखंड की जेएमएम और कांग्रेस की सरकार की किरकिरी होना तय है। अब देखना यह होगा कि साल भर का समय जो बचा हुआ है उसको चंपई सोरेन कैसे पूरा करते हैं, किस तरह का मंत्रिमंडल गठित होता है। आगे आने वाले समय में चुनौतियां कई हैं चंपई सोरेन के सामने। और इसी खबर पे हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी तिलक चावला जी जुड़ चुके हैं। जी तिलक जी, जिस तरह से यहाँ पर बहुमत सिद्ध हो चुका है, 47 मत पक्ष में पड़ चुके हैं और आसानी से बहुमत मिल गया है, क्या लगता है अब किस तरह की राह आगे होगी चंपई सोरेन के लिए? चंपई सोरेन की राह जो है वो आसान नहीं होने वाली, लेकिन सबसे बड़ी और सबसे दिलचस्प खबर यही है कि जो 47 वोट पड़े हैं उससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि चंपई सोरेन की सरकार तो फिलहाल सुरक्षित है, लेकिन हेमंत सोरेन सुरक्षित है या फिर नहीं है, ये एक यक्ष प्रश्न है। और हेमंत सोरेन का राजनीतिक भविष्य की हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन की अगर हम बात करें तो हेमंत सोरेन ने आज सदन के भीतर जिस तरह से आदिवासी कार्ड खेला है, उससे संकेत और संदेश बिल्कुल साफ है कि सूबे की सियासत जो है अब आदिवासी वोट के इर्द गिर्द ही घूमेगी। और आदिवासी बहुल क्योंकि झारखंड माना जाता है और झारखंड के भीतर जो है आदिवासी मुख्यमंत्री के इतर चेहरा अब एक बार फिर से भले ही सोरेन ही हो। और बार बार जिस तरह से चंपई सोरेन ने एक बार जिक्र किया कि हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन मैं हेमंत पार्ट 2 हूं, इसका कई सियासी मैसेज देने की कोशिश थी, ना सिर्फ विरोधियों को बल्कि सूबे के भीतर, और इसके साथ साथ जो पार्टी के विधायक और जो कांग्रेस के विधायक थे उन्हें एकजुट करने के लिए जिस तरह से ताना बाना बुना गया था झारखंड की सियासत में, उससे कहीं ना कहीं पार पाते हुए चंपई सोरेन दिखाई दिए। और आज माना जा रहा था कि अगर सदन के भीतर कुछ भी इफ बट या किंतु परंतु वाली स्थिति आती है तो फिर प्लान बी क्या होगा, लेकिन फिलहाल प्लान ए कामयाब हुआ और 47 वोट जो है वो सदन के भीतर, यानी कि आराम से सोरेन सरकार बरकरार रहेगी। फ्लोर टेस्ट की बात थी और यहां से जिस तरह से हेमंत सोरेन ने एक और बड़ी बात कही कि इस पूरे घटनाक्रम में जहां ईडी और सीबीआई की और जांच एजेंसियों का जिक्र उन्होंने किया, इसके साथ साथ एक जिक्र और किया और वो थी राजभवन की भूमिका। अब ऐसे में सियासत के लिहाज से देखें और समझें तो झारखंड की सरकार तो सुरक्षित है, लेकिन हेमंत सोरेन के बिना इस सरकार का कितना लंबा चल पाना है यह संशय बरकरार रहेगा, क्योंकि कांग्रेस अब बार्गेनिंग पावर में आ गई है। दो महत्वपूर्ण बातें यह हैं कि अगर मंत्रिमंडल के विस्तार के इतर की अगर हम बात करें, इसके साथ साथ लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव में कल तक जो जेएमएम ये कह रही थी कि हम राज्य में बड़े भाई हैं और हमारी भूमिका अहम होगी और हम सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तय करेंगे, लेकिन अब हेमंत सोरेन के बाद
कि जो जेएमएम है और जो सरकार है उसकी भूमिका क्या कुछ रहेगी, एक ये यक्ष प्रश्न खड़ा हो जाता है। क्योंकि लोकसभा चुनाव के इतर यहाँ पर जो वोटिंग की अगर हम बात करते हैं तो वोटिंग के भीतर भी एक साथ एकजुट दिखाई दिए, लेकिन कांग्रेस लगातार ये मांग कर रही है कि भाई जो अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, ज्यादा से ज्यादा चेहरे जो है मंत्रिमंडल के भीतर जो हैं वो कांग्रेस के चेहरे होने चाहिए। जी जी बिल्कुल आसानी जी जी, जिस तरह से लगातार बहुमत तो मिल गया है, 47 मत उनके पक्ष में पड़ गए हैं, लेकिन अब आगे की राह की यदि हम बात करें तो मंत्रिमंडल को लेकर, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से पहले ही बयान आ चुका है कि पुराने मंत्रियों को रिपीट नहीं किया जाना चाहिए, तो क्या लगता है आपको किस तरह की तस्वीर आएगी और कैसे डील कर पाएंगे चंपई सोरेन? देखिए, चंपई सोरेन कैसे डील करेंगे, और उनको एक टाइगर का नाम तमका भी दिया गया है, लेकिन इसके इतर सच्चाई एक ये है कि भले ही सब कुछ जो रूपरेखा है वो रूपरेखा माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन खुद ही पहले ही तैयार करके गए हैं और बता के गए हैं कि आखिरकार तिलक जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, माफ कीजिएगा, हमारे साथ पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू भी जुड़ चुके हैं। जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि 47 मत पड़ चुके हैं, बहुमत हासिल कर लिया है, इस पर आपका क्या कहना है? तो यही होना ही था, कोई आश्चर्य बात थोड़े है। बहुमत में था ही लोग, और ये सरकार को अपदस्थ करना, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करना, ये तो राजनीतिक साजिश है। तो होना ही था, सरकार तो बहुमत में आना ही था। जी बिल्कुल। हेमलाल जी हमारे साथ, हमारे आउटपुट हेड तिलक जी भी लगातार बने हुए हैं, आपसे बातचीत करेंगे, कुछ ऐसे सवाल है जिनके जवाब आपसे चाहिए। जी तिलक हेमलाल जी, बहुत बहुत बधाई हो। हेमलाल जी, हेलो हेमलाल जी, हेमलाल आवाज जी, पहुंच पा रही है? मैंने कहा बधाई हो आपको। बधाई बधाई। तो आखिरकार सरकार बच गई। बनना ही, बचना ही था ना। हाँ, कोई आश्चर्य बात थोड़े है। हाँ, वो बचना ही था। हाँ, लेकिन ये फ्लोर टेस्ट जिस तरह से पास किया आपने, आपको लगता है कि चंपई सोरेन की राह आसान होगी? कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत नहीं होगी ना ना, एकदम नहीं। लेकिन सामने ये सवाल आ रहा है कि कांग्रेसी कह रहे हैं कि जो मंत्री थे वो अब उनको बदला जाए और हमें मौका दिया जाए, हमने ही सरकार बचाई है। अरे वो कहना अलग बात है, वो सब हाँ। कुछ नहीं होगा। देखिए, सभी लोग मिल बैठ करके तय कर लेंगे। कांग्रेस में भी सुलझे हुए लोग हैं, और कोई भी व्यक्ति मंत्री पद के लिए सरकार को तिलांजलि नहीं दे सकता है। इसीलिए ये सब बात नहीं होगा, सब ठीक ठाक होगा, और सब बढ़िया से सरकार अपना टर्म भर चलेगी। लेकिन मुर्मू जी, ये तो तय है ना कि हेमंत सोरेन बता के गए हैं किस किस को मंत्री बनाना है, किसको नहीं बनाना। ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन अवश्य बता के गए होंगे। हाँ, बता के तो गए होंगे ना, क्योंकि आज भी चंपई सोरेन यही बात कह रहे थे सदन के भीतर कि मैं शिबू सोरेन का शिष्य हूं और हेमंत सोरेन का पार्ट 2 हूं। हाँ हाँ, सही बात, सही बात। पार्ट 2 इन दिस सेंस कि हेमंत सोरेन ने जो कार्यक्रम शुरू किया इस राज्य के जनता के लिए, हाँ। और जिस ढंग से उन्होंने किया, हर जिला जा करके हर गरीब और हर पिछड़े लोगों तक अपना संदेश और योजना पहुंचाने का काम किया, उसको चंपई जी अपने कार्यकाल में उसको सही सलामत चलाएंगे और पूरा करेंगे। लेकिन मुर्मू जी, डर किससे था? आपने विधायकों के टूटने का डर था या फिर बीजेपी की अंतरात्मा की आवाज से डर हो रहा था आपको? देखिए, अंतरात्मा आजकल कुछ नहीं काम करता है, सब बेकार वाला हाँ। बात है। तो ये अंतरात्मा की आवाज लगाई नहीं बीजेपी ने जोर से? इंटैक्ट रहना था, इसलिए लोग, सभी लोग मन बनाया कि चलो हम लोगों का थोड़ा सा घूमा फिरा पिकनिक भी हो जाए, और सब एक साथ रहेंगे तो भविष्य के लिए, झारखंड के लिए क्या अच्छा होगा वो सब हम लोग सोचेंगे, यही बात था। अच्छा, अब हेमंत सोरेन के बिना इस सरकार को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कल तक तो आपका यही नारा था कि हेमंत है तो हिम्मत है। तो हेमंत अभी भी है, कहाँ गया? हाँ। अरे जेले न गया है, कल परसों छूटेगा। हाँ।
क्या है उसमें? जब भी कल ही परसों छूटेगा ना। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, ये सब सालों से अंदर हैं। हाँ, मैंने कहा कि दिल्ली वाली सरकार जो चल रही है वो भी अंदर जेल से ही चल रही है। हाँ, तो जनता के हित में चल सकती है, क्या प्रॉब्लम है? डायरेक्ट नहीं चलाता है, उसका सिग्नेचर नहीं होता है ना, ट्रांसफर हाँ। पोस्टिंग एंड तेन। वो तो मुख्यमंत्री है। अब हाँ। मुख्यमंत्री उनसे अगर सलाह लेता है, चूंकि वो कार्यकारी अध्यक्ष है पार्टी का। नहीं, मुख्यमंत्री तो अब चंपई सोरेन है ना। कार्यकारी अध्यक्ष है हेमंत सोरेन ना। अच्छा, तो मतलब सरकार हेमंत सोरेन चलाएंगे। संगठन के अंदर कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन है, अध्यक्ष ठीक है। शिबू सोरेन है। नहीं, सरकार तो हेमंत सोरेन ही चलाएंगे ना, चाहे वो जेल से चलाए। हेमंत सोरेन क्यों चलाएंगे? चलाएंगे चंपई सोरेन। चंपई सोरेन चलाएंगे जी। अच्छा, आपकी बातों से ऐसे लगा कि हेमंत सोरेन ही सरकार चलाएंगे, लेकिन जेल से। ना 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 ना, सरकार तो चलाएंगे चंपई सोरेन। यानी आपको समस्या नहीं आएगी ना, एकदम नहीं। और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कह रही है कि अब हमारी बार्गेनिंग पावर बढ़ गई है। हाँ हाँ, निश्चित सरकार बच गई कुल मिला के। सरकार बन गई। अच्छा, झारखंड की जनता आपको सुन रही है, कुछ कहना चाहेंगे आप? झारखंड की जनता को तो यही कहेंगे कि सब लोग सजग रहे और आने वाला चुनाव जो पार्लियामेंट का है, इस चुनौती का जवाब पार्लियामेंट चुनाव में दे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ मुर्मू जी, जेएमएम के चेहरे और पूर्व मंत्री हैं, जिनका कहना यह है कि सरकार को बचना ही था और सरकार का जो कार्यकाल है वो पूरा हर हाल में होगा और हेमंत सोरेन की रजामंदी से ही सब कुछ हो रहा है और ऐसे में दिक्कत समस्याएं आना बहुत मुश्किल बात लगती है। लेकिन इतना जरूर है प्रियंका, अब यहां से एक नई कहानी और नई लड़ाई शुरू होती है, ना सिर्फ विपक्ष के भीतर बल्कि सत्ता पक्ष के भीतर भी और जेएमएम कांग्रेस के भीतर भी, क्योंकि हेमंत सोरेन के बिना कौन अब लीड करेगा, कैसे करेगा, संगठन के भीतर कौन चेहरा होगा और सरकार के भीतर कौन चेहरा होगा, ऐसे जो सब चीजों को मैनेज करके चलेगा, इतना बिल्कुल साफ है प्रियंका। जी बिल्कुल तिलक जी, लेकिन जिस तरह से पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू बातचीत आपसे कर रहे थे, कहीं ना कहीं इशारा ये भी था कि मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री सरकार पर तमाम निर्देश देंगे और चंपई सोरेन चेहरा होंगे, यानी कि पीछे से सरकार कोई और चलाएगा। तिलक जी, आपको बीच में एक बार फिर से मैं रोकूंगी। हमारे साथ पूर्व मंत्री इरफान अंसारी भी जुड़ चुके हैं। जी इरफान जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, सरकार आपकी बच चुकी है, 47 वोट आपके पक्ष में पड़ चुके हैं, क्या कहना है सबसे पहले तो आपका? मैडम, मैं पूर्व मंत्री नहीं हूँ, मैं अभी मंत्री बना नहीं हूँ, मैं सेकंड टाइमर एमएलए हूँ कांग्रेस पार्टी। ये एक मिनट जी, अंसारी जी माफ करिएगा, कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से। ये प्रियंका जी, ये मंत्री बनने वाले हैं। अंसारी जी, मैं सही बोल रहा हूँ ना? नहीं, अभी बनने वाले नहीं है। देखिए, हाँ। ऐसी कोई बात नहीं है, हम पार्टी के वफादार सिपाही हैं और पार्टी जो जवाब देगी, मैं मंत्री बनाए ना बनाए, लेकिन मैं नहीं अंसारी जी, आप तो हनुमान है हेमंत जी के। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है, मैं उनका हनुमान हूँ, आ रहूंगा और परिस्थितियां बदली है। अच्छा, ये संजीवनी कौन लेकर आया इस बार, सच बताइएगा अंसारी जी। विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग यूनाइट हैं, हम लोग एक हैं और आज आपने देखा कि हम लोगों ने प्रचंड बहुमत हम लोगों ने साबित किया यहाँ पर। अच्छा अंसारी जी, ये हेमंत जी के लिए संजीवनी कौन लेकर आया चंपई सोरेन जी के लिए इस बार? देखिए बहुमत तो हमारे पास पर्याप्त था, चेहरा बदला है, लेकिन हम लोग जो कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, जेएमएम की जो विचारधारा है, उसी पे हम लोग काम करेंगे। हेमंत जी का जो अधूरा सपना है उसको हम लोग पूरा करने का काम करेंगे और हम लोग सारे मंत्री, अभी तो वोट लेने वाले हैं सारे मंत्री लोग, और मजबूती के साथ सरकार काम करेगी। लेकिन हर बार ये सवाल उठता रहा कि अंसारी जी कब मंत्री बनेंगे, अंसारी जी कब मंत्री बनेंगे, और पूरा झारखंड इस वक्त आपको सुन भी रहा है। निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि हमारी बहुत बड़ी आबादी है और ये वोट कांग्रेस का वोट है जी, तो सरकार मंथन कर रही है, सभी पहलुओं पर विचार कर रही है। ऐसा नहीं है कि मुझे मंत्री का कोई लालसा है, मैं कांग्रेस पार्टी का वफादार सिपाही हूँ। पार्टी जो भी जवाब देगी मैं उसका ईमानदारी से निर्वहन करूंगा। मंत्री बनाए न बनाए मेरे लिए मायने नहीं रखता। नहीं तो मनी इच्छा तो होगी ना आपकी? जी, आपकी इच्छा तो होगी ना? बिल्कुल, देखिए राजनीतिक में है, आप भी पत्रकार हैं, आपकी भी इच्छा है कि हम आप टॉप पे जाएं, आप बीबीसी में जाएं, आप सीएनएन में जाएं, सब लोग चाहता है
मैं भी एक पॉलिटिशियन हूँ, मेरी भी ख्वाहिश है कि हम मंत्री बने और आगे जाए, सांसद बने। लेकिन मंत्री कांग्रेस बने। कोटे से इस बार मंत्रियों की संख्या कुछ बढ़ेगी तभी तो अंसारी जी आपका नंबर आ पाएगा। देखिए, नंबर आए ना आए, देखिए जब तक मैं पहले भी कहा हूँ कि आप जो टैलेंटेड लोगों को नहीं लाइएगा, जो जानकार लोगों को नहीं लाइएगा, तो झारखंड का यही हाल होगा। लोग हंसेंगे झारखंड पर। अब हाँ। आप देख लीजिए, दुर्भाग्य 24 साल हो गया, हाँ। एक दूसरे को हम लोग फंसते आ रहे हैं। झारखंड हाँ। की छवि पूरे राज्य में खराब हो रहा है। आप देख सकते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री जेल चले जाते हैं। नहीं अंसारी जी, मैं इसलिए ये आपकी केवल बात कर बदले रहा की था। भावनाएं हैं। देखिए, ये बदले की भावना है। नहीं अंसारी जी, मैं इसलिए आपकी बात कर रहा था कि एक तो आप पढ़े लिखे हैं और आपके जो जनसंख्या के लिहाज से देखें तो आपका एक अपना वोट बैंक की ताकत है, तो उनको भी एक मैसेज जाता है ना। मैं इसलिए ये बात कर रहा था, एक पढ़े लिखे व्यक्ति को मंत्री बनाने में दिक्कत क्या है? देखिए, मैं पेशे से चिकित्सक हूँ, मैं MBBS, मैं MD डॉक्टर हूँ जी। और मैं 2 बार का विधायक भी हूँ। तो हमारे आलाकमान नजर रखी हुई है। आलाकमान का जो भी निर्णय होगा, मैंने पहले भी कहा कि जो टैलेंटेड लोगों को लाना चाहिए। सरकार की इच्छा छवि से बनती है। नहीं और तो आज आपसे आप देख टैलेंटेड सकते हैं- कौन है? इतना नहीं, मतलब टैलेंट है आपके पास? मैं ये कह रहा हूँ, देखिए आज पदाधिकारी लोग हावी है हमारी सरकार में। मैं हाँ। सरकार के एक पार्ट हूँ। निश्चित तौर पर हाँ। मैं कह सकता हूँ कि जो पदाधिकारी करते हैं वही हमारे मंत्री करते हैं काम, और कभी भी अपना व्यू नहीं देते, जिसका आप परिणाम है कि आज देखिए इस तरह का निर्णय आ रहे हैं। राजनीति पर लोग शक पैदा कर रहे हैं। ये कहने की अज्ञानता है। तो चलिए, मैं देखता हूँ, हम लोग साथ में हैं, पार्टी के साथ अच्छा में हैं। अंसारी जी, अभी एक छोटा सा सवाल बस, उसके बाद मैं आपको, क्योंकि आज जश्न का दिन भी है, मैं एक बात जानना चाह रहा था कि इस बार जो कोटा है बढ़ेगा कुछ कांग्रेस का मंत्रिमंडल में? अब देखिए, ये निर्णय तो मैं नहीं कर सकता, मैं फैसला नहीं कर सकता। ये आप हमारे प्रभारी से पूछिए, आलाकमान से पूछिए। लेकिन हाँ। मैं पार्टी जो जवाब देगी मैं करूंगा, नहीं भी देगी तो भी मैं पार्टी के साथ हूँ। अच्छा, सरकार की नब्ज आपने देखी होगी, आप खुद डॉक्टर भी हैं, तो सरकार की नब्ज क्या कह रही है? पूरे 5 साल आराम से कोई दिक्कत तो नहीं आएगी चंपाई जी को? कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर से हमारी सरकार बनेगी, देख लीजिएगा आप। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ठीक है, इरफान अंसारी जी से बातचीत हो गई। तिलक जी, इसके अलावा हमारे साथ शिव पूजन पाठक जी भी बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। शिव पूजन जी, जिस तरह से आज झारखंड में फ्लोर टेस्ट हो चुका है, चंपई सोरेन की सरकार को बहुमत मिल चुका है, सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये ठीक है। बहुमत हासिल किया है इन्होंने, संख्या बल के आधार पर इनके पास थे बहुमत। हालांकि यह सरकार और यह गठबंधन जो है वो अंतरकलह से गिरी हुई है। आज भले ये संख्या बल में जीत गए हैं, चलिए इनको बधाई है, शुभकामनाएं। लेकिन जनता के जो मुद्दे हैं वो आज भी जीवित है। चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दे, किसानों के साथ अन्याय हो रहे उसके मुद्दे हो, ये सारे मुद्दे आज भी जीवित हैं। आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री जी के पास वो भी फाइल पहुंचेगी जो ईडी ने जिन अफसरों पर कार्रवाई करने के लिए लिखा था। ठीक है शिव पूजन जी, हमारे साथ पाठक जी हैं जी। और शिव इस पूजन जी, सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा। शिव पूजन जी हमारे साथ हमारे आउटपुट हेड तिलक जी भी बने हुए हैं। पाठक जी एक बात जानना चाह रहे थे कि सदन के भीतर ऐसा क्या हुआ कि आपने इस बार अंतरात्मा की आवाज जोर से नहीं लगाई? क्योंकि आप जब जोर से आवाज लगाते हैं तो विधायक खींचे चले आते हैं, तो इस बार आपने अंतरात्मा की आवाज लगाई क्यों नहीं, या लगाई तो विधायकों ने सुनी क्यों नहीं? अंतरात्मा की आवाज ये सदन में जिनको जो करना था उन्होंने किया, और हाँ। किस परिस्थिति में सरकार बनी है। आज जो सरकार बनी है उसके सामने, उसके पीछे में क्या एजेंडा है, ये सारा एजेंडा पूरे राज्य को मालूम है, पूरे देश को मालूम है। नहीं, वो तो आपकी बात सही है, लेकिन आप भी तो सरकार बनाने का मौका मिला, आपने चौका नहीं मारा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम सरकार बनाने की कभी बात ही नहीं किया हमने। अच्छा, हमने सरकार बनाने की बात नहीं की। हम संख्या तो आपने प्रयास नहीं किया? आप तो दो विधायक में भी सरकार बना देते हैं। अब उनके तरफ से आएंगे लोग, कांग्रेस के लोग बताए ना कि विधायकों पर कैसे केस किया था, क्यों गए थे, कहां गए थे, किस सरकार ने सवाल खड़े किए थे, ये सारे तो इनके हैं जो आज अच्छा, तो उस समय विधायक बिक रहे थे, इस बार बिके नहीं रहा था, कहां गए थे, वो तो उन्हीं लोगों ने क्या। पाठक जी, आप खुद ही कह रहे हैं कि उस समय तो पैसा भी मिला, सब कुछ मिला, सब जानते हैं क्या हो रहा था, तो उस समय बिक रहे थे, लेकिन इस बार नहीं बिके। के पास पैसे पकड़ाए थे, हम कहां कह रहे हैं कि वो तो नहीं, पैसा तो किसी ने दिया होगा ना। अगर मंडी सची है तो मंडी में सामान तो तभी बिकेगा जब वो बेचना चाहेगा, विधायक तो तभी खरीदे जाएंगे जब वो बिकना चाहेगा, तो उस समय बिक रहे थे विधायक। और कौन, और जब विधायक बिक रहे थे तो खरीदार कौन था?
वाले कौन है ये आपको मालूम है, आप सबको मालूम है। नहीं, हमें नहीं मालूम, अगर आप बताएं, थोड़ा मार्गदर्शन कर पाए, कौन खरीद रहा था और कौन बेचने वाला है, ये लोगों को मालूम है। अच्छा, ये मतलब पूरा बेचने वाले की बात करें लेकिन खरीदार की नहीं। बिक्री है, इसलिए ये करते रहते हैं। ये इनके क्या नाटक करेंगे, कब खरीद बिक्री की बात करेंगे, कब बिक जाएंगे, कब खरीदने लगेंगे, ये सब इनकी परंपरा है। अच्छा, अब तो सरकार चलने देंगे ना चंपाई जी की? भारतीय जनता पार्टी शुचिता की राजनीति करती है, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पर उसकी बात करती है। हम जो बात करते हैं वो करते हैं। अच्छा, आपका मकसद तो पूरा हुआ, हेमंत जी हट गए, अब आप चंपाई जी को तो काम करने देंगे ना? मैं वही तो मैं कह रहा हूँ ना, आज वो मुद्दे जीवित हैं। अगर वो सरकार वो उन मुद्दों का समाधान करती है तो ठीक है, और नहीं करती है तो हेमंत सरकार पार्ट 2 चंपाई सोरेन जी माने जाएंगी। ये तो हम लोगों ने कहा है। मतलब अब खतरा देखना बरकरार कि है। क्या करते हैं, नहीं वो देखना ये है कि वो क्या करते हैं। आज उन्होंने विश्वास मत हासिल किया है, लेकिन जनता का विश्वास इस सरकार ने खो दिया है। जनता का विश्वास नहीं है, क्योंकि जनता इनसे कुंठित है, नाराज है, जनता आक्रोशित है इनके खिलाफ। वो तो कह रहे थे सदन में आज आदिवासियों के साथ आपने अन्याय किया, आदिवासियों के बेटे के साथ आपने जो है ईडी भेजकर। आदिवासियों के साथ नहीं, हमारे नेता ने भी सदन में बयान दिया है, उसको भी देखें आप कि आदिवासियों के साथ किसने अन्याय किया, किसने गुरुजी को जेल भिजवाया था, किसने मधु कोड़ा को जेल भिजवाया था, और आज हेमंत सोरेन जी भी किसके चलते जेल गए हो सबको मालूम है। अच्छा, आपको ये लग रहा है कि अभी भी ये सरकार टूट सकती है? जी, अभी भी आपको लगता है कि ये कभी भी टूट सकते हैं? नहीं, टूटने की बात हम नहीं करें, हम कहते हैं काम करें। और जिन मुद्दों के चलते ये सरकार गई है, हेमंत जी के कोई जेल जाना पड़ा, उन मुद्दों पर यह सरकार क्या करती है। सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा राज्य के लिए यह है भ्रष्टाचार पर। अभी जेएससीसी के छात्र जो परीक्षार्थी हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इस सरकार को तुरंत सीबीआई जांच का ऑर्डर देना चाहिए। अगर नहीं देती है सरकार तो माना जाएगा कि यह सरकार भी वही भ्रष्टाचार का समर्थन कर रही है जो पहले की सरकार कर रही थी। चलिए, करना पड़ेगा, पाठक जी करते हैं तो ये माना जाएगा। पाठक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और वो कहते हैं कि हिम्मत है तो हिम्मत है, तो आप भी हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ पाठक जी। लेकिन इतनी बात बिल्कुल साफ है प्रियंका, जितना राजनीतिक बयानों के इर्द गिर्द सियासत को समझे और देखे तो अभी भी ये बात बिल्कुल साफ है कि बीजेपी को उम्मीद है कि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या सीट शेयरिंग का जिक्र होगा तो कहीं ना कहीं टूट दिखाई देगी। ये संशय साफ तौर पर बीजेपी को अभी दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल। तिलक जी, हमारे साथ रिपोर्टर रांची से अजय कुमार पांडे भी जुड़ चुके हैं। जी अजय, क्या कुछ वहां पर जिस तरह से अब बहुमत सिद्ध हो गया है, 47 मतों के साथ चंपाई सोरेन की सरकार सुरक्षित हो गई है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, आज वो सदन में अपनी पूरी बहुमत को सिद्ध कर दिया है, और सिद्ध करने के बाद ये पूरी तय कर दिया कि ये सरकार अब आगे की ओर चलेगी। लेकिन इस बहुमत सिद्ध करने के बाद एक दूसरी तरीके से सही असर भी होगा, यानी विपक्ष को इसकी जवाब भी देना पड़ा। क्योंकि आपने जिस प्रकार से देखा होगा कि सदन में नए मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने केंद्रीय एजेंसियों से लेकर के तमाम विपक्षी दलों पर सवाल उठाए। हेमंत सोरेन ने भी सदन में खुल करके विपक्ष की बगावत की है। तो इस प्रकार से तमाम चीजों को आदिवासी को जो लेकर के उन्होंने आदिवासी का जो पॉलिटिक्स है वो उन्होंने कहा कि एक आदिवासी को षड्यंत्र के तहत ये किया जा रहा है, उसकी सजा दी जा रही है, उसको फंसाया जा रहा है, या चाहता ये नहीं चाहता है कि आदिवासी राज्य के आदिवासी एक संवैधानिक पद पे हो और आगे की ओर भी बढ़े। तो ऐसे में इन विपक्ष को इसके लिए जवाब देना पड़ेगा, और ये चीजें अब लगातार इस पे केंद्रीय एजेंसियों से लेकर के विपक्ष को लगातार इस मामले को लेकर के विपक्ष को इसके लिए जवाब देना पड़ेगा। जी अजय, बने रहिएगा आप हमारे साथ तिलक जी भी लगातार बने हुए हैं। तिलक जी, जिस तरह से तमाम बातें सुनने के बाद ये देखने में आ रहा है कि हेमंत सोरेन का यदि आज का भाषण सुना जाए तो साफ तौर पर जिस तरह से वो समर्थन की बात करते आए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आने वाले समय में चेहरा चंपाई सोरेन हो लेकिन सरकार हेमंत सोरेन ही चलाए? ये तो बिल्कुल साफ है, और सोरेन परिवार का अपना एक दबदबा है, और सोरेन परिवार ने जिस चेहरे को चुना है वो विश्वसनीय चेहरा है। यानी कि सोरेन परिवार को मालूम है कि चंपाई सोरेन जो हैं वो उनके परिवार के अलग नहीं है, और जिस तरह से परिवार का प्रभाव रहा है वो प्रभाव बरकरार रहेगा। लेकिन 47 और 39 का जिक्र किया जा रहा है। 47 विधायक जो है उनके पक्ष में दिखाई दिए, और 29 विधायक जो हैं सदन के भीतर जो बीजेपी के दिखाई दिए और आजसू के।
ऐसी स्थिति में अब बिल्कुल साफ है कि सदन के भीतर शक्ति प्रदर्शन जो है वो भले ही कामयाब दिखाई दिया, लेकिन इसके इतर यहाँ पर अभी कई सवाल हैं जिनके जवाब आना बाकी है। जबकि मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ साथ सीट शेयरिंग का है लोकसभा में, और भी कई महत्वपूर्ण बातें हैं। सिर्फ मंत्रिमंडल के कोटे तक बात सीमित नहीं है प्रियंका, यहाँ पर जो विभाग हैं, क्योंकि हर मंत्री के पास ये रहता है कि मेरे पास जो है पोर्टफोलियो हो वो भारी भरकम हो, यानी कि पीडब्ल्यू, खनन, ऐसे तमाम आबकारी, तो ये ऐसे विभाग होते हैं जो मंत्री की ताकत को बताते हैं कि भाई मंत्री तो आप बन गए, लेकिन विदाउट पोर्टफोलियो, या फिर आपके पास जो पोर्टफोलियो है वो मत्स्य विभाग और ये दूसरे विभाग, तो उनसे काम नहीं चलता। झारखंड में अभी इसकी लड़ाई भी देखने को मिलेगी और ये सबसे लड़ाई दिलचस्प होगी। जी बिल्कुल, अजय भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय, जिस तरह से जानकारी निकलकर सामने आ रही है, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज ईडी की हिरासत में विधानसभा पहुंचे थे। इसके बाद क्या कुछ स्थिति है, कितनी देर के बाद वहां से निकलेंगे, और सुरक्षा को लेकर तमाम इंतजाम सदन के बाद क्या कुछ दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए, वो सदन की कार्रवाई समाप्त होते ही वो हेमंत सोरेन ईडी के फिर हिरासत में होंगे और ईडी कार्यालय पहुंचेंगे, और निश्चित तौर पे वो उनको आज एमएलए कोर्ट से आज एक सुनवाई भी होनी थी, और जिन्होंने ईडी को कार्रवाई को लेकर के चुनौती दिया तो वो ईडी ने सिरे से खारिज कर दिया है। तो तमाम चीजें हैं वो हेमंत सोरेन अब नई सरकार जिम्मा चंपई सोरेन को जो दिया है, अब वो किस तरीके से वो आगे की ओर लेके चलते हैं, कितना विश्वास हो पाएगा कांग्रेस पे पर वो पर निर्भर करेगा, ये देखना पड़ेगा उनको। जी बिल्कुल, तिलक जी आपके पास वापस आती हूँ। हम लगातार चंपई सोरेन की आने वाली सरकार और मंत्रिमंडल को लेकर खास तौर से तमाम तरह के कयास और अटकलें, और धीरे धीरे इस पर चर्चाएं और बयान भी आने शुरू हो जाएंगे। क्या लगता है आपको, मंत्रिमंडल का चुनाव जो है वो चंपई सोरेन अपने बुद्धि विवेक के हिसाब से करेंगे या कहीं से लिस्ट आएगी? देखिए, कभी ऐसा नहीं होता कि कोई भी मुख्यमंत्री इकलौता, चाहे वो राज्य का कितना भी शक्तिशाली मुख्यमंत्री क्यों ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% सहमति जो है मुख्यमंत्री की ही होती है। आला कमान जो एक शब्द है उसका प्रभाव अपना होता है, चाहे लिस्ट कहीं से भी तैयार हो, चाहे वो कांग्रेस का शासनकाल हो या फिर बीजेपी का शासनकाल हो, सब जानते हैं कि आखिरकार कहाँ से ये लिस्ट फाइनल होती है और कौन चेहरे कहाँ पर कैसे एडजस्ट किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात, दिलचस्प बात और प्रियंका छूट रही है कि जिस तरह से सदन के भीतर हेमंत सोरेन ने अपनी बात को रखा है, उससे बिल्कुल संदेश साफ है कि 24 की लड़ाई के लिए ये मंच को और ये भूमिका को तैयार किया, और उस मंच का इस्तेमाल जो है सदन के भीतर हेमंत सोरेन ने बाखूबी उसको अंजाम देने की कोशिश की है। और पूरे के पूरे भाषण को अगर हम देखें और समझें तो आदिवासी चेहरे के इर्द गिर्द वो पूरा का पूरा भाषण दिखाई देता है। और आदिवासी बहुल जो क्षेत्र है झारखंड के, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ये सियासी संदेश देने की कोशिश हेमंत सोरेन सरकार कर रहे हैं। और हेमंत सोरेन ने बिल्कुल साफ तौर पर एक संकेत दे दिया अपनी नई सरकार को कि आपको भी इसी लाइन को ही फॉलो करना है, यानी कि आदिवासी कार्ड जो है और जो खास तौर पर जहां पर जो क्षेत्र हैं जहां पर जेएमएम कमजोर थी, वहां पर अब इस कार्ड को खेलने का मौका है, और इस मंच के जरिए एक संदेश देने की कोशिश हेमंत सोरेन ने जरूर की है। प्रियंका जी बिल्कुल। तिलक जी, इसके अलावा भाषण की यदि हम बात करें तो जिस तरह से हेमंत सोरेन ने अपने भाषण में कई बातों का जिक्र किया है, साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन ये भी बोली है कि यदि कुछ निकल कर आता है तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनका यह कहना है कि जिस जमीन का जिक्र किया जा रहा है, अगर उस जमीन पर इतनी ताकत है, सदन के भीतर वो कागज दिखाएं और सदन के पटल पर फेंके उस कागज को, और अगर ये साबित हो जाता है कि उस जमीन से मेरा कोई लेना देना है, अगर मेरे नाम पर जमीन है तो फिर मैं राजनीति से भी संन्यास ले लूंगा, मुझे कोई गुरेज नहीं है, मैं राजनीति को छोड़ दूंगा। यानी पूरी तरह से एक सियासी संदेश देने की कोशिश की है और एक विक्टिम कार्ड चलने की कोशिश अब जेएमएम ने किया है सदन के भीतर से। हेमंत सोरेन के चेहरा ही होगा, भले ही चंपई सोरेन मुख्यमंत्री है, लेकिन चेहरा हेमंत सोरेन का होगा, यह बात बिल्कुल साफ है, यह किसी से छिपा नहीं है। और अब इसी चेहरे के इर्द गिर्द और ईडी का प्रभाव जिस तरह से दिखाया गया कि भैया हमें परेशान किया गया और उसके बाद मैंने इस्तीफा दिया और एक भूमिका बांधी गई थी, और यह भूमिका बहुत लंबे अरसे से बांधी जा रही थी, पकाया जा रहा था आज पर धीमे धीमे, लेकिन उसके बाद जो 31 तारीख को हुआ वो देश के इतिहास में सबसे बुरा और काला दिन था। तो ये बिल्कुल संकेत साफ है कि हेमंत सोरेन ही चेहरा होंगे, कोई और चेहरा होगा इस बात को तो भूल ही जाइए। जी बिल्कुल तिलक जी, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
और इसके साथ ही साथ लगातार हमारे साथ रांची से हमारे संवाददाता अजय भी बने हुए हैं। अजय, जिस तरह से तमाम स्थितियां होने के बाद में फ्लोर टेस्ट में तो चंपई सोरेन की सरकार पास हो चुकी है, अभी क्या कुछ गतिविधियां वहां पर चल रही हैं? क्योंकि ईडी को लेकर जो आपने जानकारी दी थी कि ईडी की हिरासत में पूर्व मुख्यमंत्री वापस जाएंगे, आज कोर्ट की सुनवाई भी होनी है, क्या कुछ स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? और उसके अलावा मंत्रिमंडल को लेकर, नामों को लेकर क्या चर्चा चल रही है? देखिए बिल्कुल ये बहुमत तो सिद्ध हो गया अब, लेकिन सबसे बड़ी हेमंत सोरेन के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो अब जी अजय, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं।